हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 से आगे बढ़ रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में कुछ नंबर जान लिए थे, जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ढेर सारे नंबरों का ज्ञान हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 से लिया था। तो उन्हीं से आज हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। दिया हुआ है जिसमें पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में क्या जाना था कि वास्तविक संख्या हम उसको बोलते हैं जो परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। मतलब उसमें दोनों प्रकार की संख्याएं आती है, परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो बोलेंगे सत्य है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। अगर हमको इसके जगह मिलता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। देखो दूसरा क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखो पूर्णांक जो होता है, ठीक है, जो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। देखो ये जो संख्या रेखा है इसके बीच में 0 होता है, इधर मेरी प्लस में संख्याएं होती है और इधर माइनस में। ठीक है, अभी इसको समझो। तो इनमें से कोई भी पूर्णांक को अगर हम रूट के फॉर्म में लिखे तो क्या सभी का वर्गमूल निकलेगा? तो बोलेंगे नहीं निकलेगा। क्या सभी का वर्गमूल निकलना संभव है? नहीं। अगर रूट 3 का अगर बात करें, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आगे जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया कि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। ये तो सही है, लेकिन वास्तविक संख्या में क्या बस अपरिमेय संख्या आती है? बोलेंगे नहीं। तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल है। दोनों संख्याएं शामिल है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं कि दिया हुआ है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब जितना भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल है क्या वो सभी अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या हो। क्या बोल रहा है? एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देने के लिए बोल रहा है जो एक कैसी संख्या हो? परिमेय संख्या हो, क्योंकि हमको बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखो एक ऐसी संख्या, मान लो कोई भी संख्या का वर्गमूल जो धनात्मक में होगा और परिमेय संख्या होगा। तो देखो रूट 4 जो है, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलेंगे 2।
ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। √9 की बात करें तो इसका भी क्या होता है 3, ये भी मेरा परिमेय संख्या होता है। अगर बात करें √16 तो ये भी मेरा 4 आएगा, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मतलब इन सभी के पूर्णांकों का वर्गमूल क्या आया, परिमेय संख्या। और ये सभी कैसी संख्या हैं, तो बोलेंगे धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक संख्या। तो बोल रहे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं। क्या लिख देंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। ये वाला तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हमको किसको निरूपित करना है, तो √5 को निरूपित करना है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ चुका है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। तो क्या होता है, बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण, ठीक है, अब कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, अब इसके बारे जानेंगे। तो देखो हमको बोल रहा है क्या, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मतलब ये जो है ये कर्ण मेरा √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √5। अभी बताऊंगा ये √5 क्यों हुआ यहाँ पे। तो बोल रहा है कि कर्ण के बराबर ये दोनों होना चाहिए, आधार और लंब। तो आधार कितना होगा, मतलब अगर हम इस √5 को लिखेंगे, चलो हम इसका मान 5 लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 2 मान लेते हैं, इसको 1, मतलब इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो स्क्वायर बोला है तो सभी का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, क्योंकि इधर का स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में। अब देखो यहाँ पे √5 है, रहने दो, बराबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बोलेगा 2। अब प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1 और 1 का वर्गमूल 1, मतलब ये 2 + 1, मतलब आधार आएगा कितना, 2, और लंब आएगा मेरा 1, इसके बराबर होगा। अब ये होगा किसके बराबर, तो देखो ये मेरा संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं प्राइकल और इंच की मदद से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी तो देखो यहाँ पे मेरा 0 होगा, यहाँ मेरा 1 होगा, और यहाँ मेरा 2 होगा, और यहाँ मेरा 3 होगा, एकदम बराबर। ठीक है, एकदम इक्वली इसको डिवाइड करना है इंच से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आधार है, तो हम लोग इसको आधार बोलते हैं ना, आधार। तो आधार मेरा कितना है, तो बोलेंगे 2, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा आधार। ये 2 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, आधार। अब क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर मेरा लंब है। 1 सेंटीमीटर कितना है, लंब है। तो लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। लंब का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम इस पे मतलब ये जो 2 वाला पॉइंट है, इसमें हम लोग क्या खींचेंगे, लंब। तो लंब खींचने के लिए 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइकल का नोक रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ काटते हैं, फिर इधर से हम लोग ऐसे मिलाते हैं। 90 डिग्री बनाने सभी को आता होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन मिला देंगे। ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि लंब मेरा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर काटेंगे इस तरह, और यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 जो उसका मेज़रमेंट है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब जो बोला है कि ये जो पॉइंट है, अब इसको हम कहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम कहाँ से मिलाएंगे, तो सीधा सा बात है, ये दोनों किसके बराबर में है, √5 के बराबर में है। तो इसको हम कहाँ मिला देंगे, 1 में मिलाएंगे ना, 0 में मिलाएंगे। तो ये टोटल 2 सेंटीमीटर है, इसको पूरा लेके आते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है,
यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। अब देखो अब भी मेरा रूट 5 कहाँ बना है हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा 90 डिग्री बन गया, ये मेरा 1 सेंटीमीटर और ये मेरा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पे हमको रूट 5 बनाना है। क्या बनाना है? रूट 5। तो हम क्या करेंगे, प्राइकल का नोक रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से एक चाप काटेंगे। प्राइकल का नोक रखेंगे यहाँ पे और एक चाप काटेंगे इस तरह, ध्यान से ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो ये जहाँ पे कटा, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ मेरा कितना बन गया, रूट 5। तो ये हो गया संख्या रेखा पर इसका निरूपण। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इंच और प्राइकल की मदद से आप उसको फिगर को कंप्लीट अच्छी तरीके से बना लेना। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में 1.3 को फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।